आज के इस वीडियो में बात करेंगे सदाबहार नूतन की। एक जमाने में ये खुद को बहुत बदसूरत माना करती थीं और उन्होंने एक बार संजीव कुमार को सरेआम थप्पड़ भी मार दिया था। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। हम बात कर रहे हैं नूतन की, वही नूतन जो सुजाता, छलिया और बंदनी जैसी बेहतरीन फिल्मों का हिस्सा रही। 1936 में जन्मी नूतन शोभना समर्थ की बेटी थी। शोभना समर्थ भी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की एक्ट्रेस रही हैं। नूतन बचपन से ही सांवली रंगत की थी और उनका शरीर और कद कुछ ऐसा था कि लोग उन्हें बहुत सुनाया करते थे और इसी वजह से वो खुद को दुनिया की सबसे बदसूरत लड़की मानने लगी थी। लेकिन फिर जब वो फिल्मों में आई तो लोगों ने उनकी सुंदरता की मिसालें देनी शुरू कर दी। एक वक्त ऐसा भी था जब राजेंद्र कुमार, शम्मी कपूर और संजीव कुमार जैसे कई बड़े अभिनेता इनकी खूबसूरती के दीवाने थे। ये उस दौर की पहली ऐसी एक्ट्रेस थीं जिन्हें 40 साल की उम्र में भी लीड एक्ट्रेस का रोल मिलता रहता था। वहीं ये बिकनी पहनने वाली भी पहली इंडियन एक्ट्रेस बन गई। 4 जून 1936 के दिन बॉम्बे में जन्मी नूतन के पिता कुमार सेन समर्थ एक फिल्म मेकर हुआ करते थे और उनकी मां शोभना समर्थ अपने जमाने की जानी मानी अभिनेत्री थी। बचपन से ही नूतन का वजन काफी कम हुआ करता था, रंग सांवला था और कद काफी ऊंचा। उस दौर में फिल्मों में गठीले बदन की महिलाओं को लिया जाता था, जिससे दुबले पतले और सांवले लोगों को कुरूप समझा जाने लगा। घर वाले भी नूतन को उनके लुक के चलते खूब ताने दिया करते थे, जिससे वो काफी प्रभावित हुई। बचपन से ही नूतन खुद को दुनिया की सबसे बदसूरत लड़की माना करती थी। नूतन के लुक को देखकर खुद उनकी मां शोभना को यही लगता था कि उन्हें फिल्मों में हाथ नहीं आजमाना चाहिए। नूतन ने साल 1945 में आई फिल्म नल दमयंती से बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की। महज 14 साल की उम्र में नूतन को के आसिफ की फिल्म मुगले आजम का ऑफर भी मिल गया था। खुद को बदसूरत समझने वाली नूतन को फिल्म में अनारकली का रोल ऑफर हुआ था, लेकिन उन्होंने इस रोल को करने से इनकार कर दिया। मुगले आजम ठुकराने के बाद मां शोभना समर्थ ने नूतन को लॉन्च करने की जिम्मेदारी ले ली। 14 साल की नूतन को फिल्म इंडस्ट्री में लॉन्च करने के लिए शोभना समर्थ ने एक फिल्म बनाई, नाम था हमारी बेटी। फिल्म में नूतन की छोटी बहन का रोल उनकी असली बहन तनुजा को मिला था। 5 साल की तनुजा सिर्फ एक नींबू पानी के लिए फिल्म में काम करने के लिए तैयार हो गई थी। 1951 में नूतन फिल्म नगीना में नजर आई। जब यह फिल्म रिलीज हुई तो नूतन उस वक्त सिर्फ 15 साल की थी। नियमों के अनुसार ए सर्टिफिकेट मिलने वाली फिल्मों को सिर्फ 18 साल से बड़े दर्शक ही देख सकते थे, लेकिन नूतन सिर्फ 15 साल की थी। फिर क्या था, अंडर एज होने की वजह से नूतन खुद अपनी फिल्म के प्रीमियर में नहीं जा सकी। अपनी पहली फिल्म से ही नूतन को देश भर में पहचान मिल चुकी थी और जो रिश्तेदार ताने दिया करते थे वही अब उन्हें फोन करके तारीफ करने लगे। फिल्मों में काम करने के लिए नूतन इतनी कड़ी मेहनत करने लगी कि उनका वजन तेजी से घटने लगा। ये देखकर उनकी मां शोभना चिंतित हो गई। उन्होंने नूतन पर दबाव बनाकर उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए स्विट्जरलैंड भेज दिया और खुद मसूरी में रहने लगी। विदेश में रहते हुए नूतन ने 1 साल में ही 22 किलो वजन बढ़ा लिया। इसे नूतन ने अपनी जिंदगी का सबसे यादगार साल बताया था। नूतन 1 साल बाद पढ़ाई पूरी करके मसूरी वापस आ गईं, जहां से उन्होंने 1952 में मिस इंडिया में हिस्सा लिया। नूतन ने इसमें मिस मसूरी का खिताब जीता था। पढ़ाई के बाद भारत वापस आकर नूतन ने 1955 की फिल्म सीमा में काम किया। बेहतरीन कमबैक से उन्हें पहला बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड मिल गया। दिल्ली का ठग फिल्म में नूतन स्विमसूट पहनने वाली पहली अभिनेत्री बन गई। उनकी कामयाबी का सिलसिला ऐसा चला कि उन्होंने पेइंग गेस्ट, अनाड़ी, सुजाता, छलिया, देवी, सरस्वती चंद और मैं तुलसी तेरे आंगन की जैसी फिल्मों में काम किया। एक किस्सा ऐसा भी है जब नूतन से शादी करना चाहते थे राजेंद्र कुमार, लेकिन उनकी मां ने इनकार कर दिया। नूतन से शादी करने के लिए राजेंद्र कुमार ने उनकी मां से हाथ मांगा था, लेकिन उन्होंने बेइज्जती करके इनकार कर दिया। शम्मी कपूर भी नूतन को बहुत पसंद किया करते थे, लेकिन दोनों की शादी नहीं हो पाई। 1959 में नूतन ने इंडियन नेवी के लेफ्टिनेंट कमांडर रजनीश बहल से शादी कर ली, जिससे 2 साल बाद उन्हें बेटा हुआ। नाम रखा गया मोहनीश बहल। ये वही मोहनीश बहल हैं जिन्हें आप आजकल फिल्मों में देखा करते हैं। एक वक्त ऐसा भी आया जब नूतन को फिल्मों में लाने वाली उनकी मां शोभना समर्थ को अपनी बेटी की ही वजह से अदालत के चक्कर काटने पड़े। दरअसल नूतन ने अपनी मां पर अपने पैसों का गलत तरीके से इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था। दोनों का झगड़ा ऐसा बढ़ा कि दोनों की 20 सालों तक बातचीत नहीं हुई। गुस्सा इतना बड़ा था कि नूतन एक बार अपनी मां को देखकर फ्लाइट से उतर गई थी। शोभना ने एक इंटरव्यू में बताया था कि नूतन ने अपने पति के बहकावे में आकर ऐसा काम किया था। एक किस्सा ऐसा भी है जब नूतन ने अपने को स्टार संजीव कुमार को थप्पड़ मार दिया था।
जी हां, 1970 में फिल्म देवी के सेट पर नूतन ने अपने को स्टार संजीव कुमार को थप्पड़ मार दिया। ये थप्पड़ नूतन ने अफेयर की खबरें सामने आने पर मारा था, लेकिन लोगों का मानना था कि ऐसा उन्होंने अपने पति के कहने पर किया है। रजनीश बहल नूतन के दोस्तों के साथ भी बुरा बर्ताव किया करते थे, लेकिन नूतन को इससे कोई आपत्ति नहीं थी। उनके बेटे ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनके पिता को गलत तरीके से पेश किया गया था। एक मौका ऐसा भी था जब प्रेगनेंसी के दौरान वो फिल्म बंदनी की शूटिंग कर रही थी। जी हां, क्योंकि नूतन की शादी के अगले ही साल उन्हें बिमल रॉय की फिल्म बंदनी का ऑफर मिल गया, लेकिन प्रेग्नेंट होने के कारण उन्होंने ये फिल्म ठुकरा दी। पति रजनीश ने नूतन को जब बहुत समझाया कि उन्हें फिल्म करनी चाहिए तो वो तैयार हो गई। ये नूतन के करियर की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक मानी जाती है। शादी के बाद भी नूतन फिल्मों में एक्टिव रहीं। वो अपने करियर में कामयाबी का श्रेय पति को दिया करती थीं। ये अपने जमाने की इकलौती ऐसी एक्ट्रेस थीं जो 40 की उम्र में भी लीड रोल कर रही थीं। 42 साल की उम्र में फिल्म मैं तुलसी तेरे आंगन की, इसके लिए इन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया और जिस वक्त उन्होंने अवार्ड जीता था उस वक्त इनकी उम्र थी 42 साल। ये आज भी एक रिकॉर्ड है कि उन्होंने 42 साल की उम्र में लीड एक्ट्रेस का अवार्ड जीता। 1990 में नूतन को अपनी बीमारी यानी ब्रेस्ट कैंसर के बारे में पता चल गया था। कैंसर का पता चलने के बाद नूतन फिल्मों की शूटिंग करती रहीं और कुछ महीनों बाद फरवरी 1991 में तबीयत बिगड़ने पर नूतन को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी 21 फरवरी के दिन मौत हो गई। नूतन की मां ने 1992 के एक इंटरव्यू में बताया था कि 21 फरवरी को वो अस्पताल में नूतन के कमरे के बाहर बैठी थीं। उन्होंने कमरे से नूतन के चिल्लाने की आवाज सुनी। नूतन जोर जोर से दर्द से कराह रही थीं, लेकिन जब तक शोभना कमरे में पहुंची तो देर हो चुकी थी। इलाज के दौरान नूतन गर्जना और इंसानियत फिल्मों में काम कर रही थीं। जहां एक तरफ गर्जना कभी रिलीज नहीं हुई तो वहीं दूसरी तरफ नूतन और विनोद मेहरा के निधन के बाद इंसानियत फिल्म को कास्ट बदलकर साल 1994 में रिलीज किया गया। नूतन के पति रजनीश बहल का निधन साल 2004 में उनके अपार्टमेंट में आग लगने से हो गया था। तो ये थी नूतन की कहानी। अगर आगे भी आप इस तरह की कहानियां सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।